राधे राधे दोस्तों। तो आज हम 10वीं क्लास की मैथ स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो आइए देखते हैं हमारे पास कंटेंट क्या क्या है। जैसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, सेकंड रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, थर्ड है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, फोर्थ है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फिफ्थ है एलसीएम एचसीएफ एंड देयर एप्लीकेशन, सिक्स है यूक्लिड डिवीजन लेमा और सेवंथ है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो आइए इसमें देखते हैं हमारे पास कि इसमें इंपॉर्टेंट, इस कंटेंट में इंपॉर्टेंट क्या है जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तीसरा नंबर, इसमें से यूपीएससी हर बार सवाल पूछती है, रिविजिटिंग रेशनल नंबर। और एक पांचवा नंबर एलसीएम एचसीएफ एंड देयर एप्लीकेशन। इसमें कुछ, इस कंटेंट में कुछ ऐसा भी है जो आउट ऑफ सिलेबस है। जैसे सेकंड नंबर रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, छठा है यूक्लिड डिवीजन लेमा और सातवां है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब आप ये सोच रहे होगे जब ये सिलेबस में नहीं है तो इसे पढ़ने की जरूरत क्या है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो अगर पिछले क्लास की ना पढ़ी जाए तो अगली क्लास समझ नहीं आती। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अपने कंटेंट के पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं और नेचुरल नंबर से शुरुआत करते हैं। हमारे पास नंबर सिस्टम में पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर। हम नंबर सिस्टम को इस तरीके से पढ़ के चलेंगे जैसे हमें कोई चीज नंबर सिस्टम का कोई भी पॉइंट रटना ना पड़े। हम समझ के पढ़ेंगे कि आखिर वो नंबर आए कहाँ से और उसका क्या यूज है। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत अलग अलग सभ्यताओं में है, पर क्या नाम है, जो सबसे ओल्ड स्क्रिप्चर है जिसे बेबीलोनियन की सभ्यता बोलते हैं, उसमें नंबर सिस्टम पहले आया था। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर जो 1 से लेके सिर्फ 9 तक था। और इसे नेचुरल क्यों बोलते थे, क्योंकि वो उस वक्त पता नहीं था कि बेबीलोनिया में वो नंबर किसने लिखे किसने नहीं। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि ये क्या नाम है, भगवान के दिए हुए नंबर। और भगवान को लोग अलग अलग सभ्यताओं में नेचर को ये भगवान मानते हैं। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में भगवान की फुल फॉर्म ही ऐसी होती है। भगवान का मतलब ही नेचर होता है। जैसे ये वर्ड है भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अग्नि एंड नीर। जब ये नंबर कहीं से आए नहीं, लोगों ने सोचा कि ये भगवान की देन है। तो भगवान को कुछ लोग प्रकृति को ही भगवान मानते हैं, इसलिए इस नंबर को हमने नेचुरल नंबर की संज्ञा दी। तो आइए सेकंड नंबर देखते हैं, होल नंबर। फिर क्या नाम है, 1 से लेके 9 तक काउंटिंग में जब ये काउंटिंग एक्सपेंशन नहीं हो पाई, बढ़ नहीं पाई, तो एक 0 की शुरुआत हुई। अगर इसके आगे 0 लगा देते हैं तो ये तो नेचुरल नंबर थे 1 से लेके 9 तक, पर 0 लगाने के लिए तो 0 लगाते तो नेचुरल नंबर नहीं रहते। तो लोगों ने कहा कि मैथमेटिशियंस ने कि आखिर इसे 0 को किस नंबर में रखें जो 0 से स्टार्ट हो। तो जो 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं उसे होल नंबर बोलते हैं।
और ये जब जीरो की शुरुआत हुई, जब ये होल नंबर आए नेचुरल नंबर के बाद, तभी से ये 9 के बाद से ये काउंटिंग आगे बढ़ी। जैसे 1 के आगे 0 लगा के 10 हो गया, 11, 12, ऐसे करके काउंटिंग बढ़ती चलेगी और ये इन्फिनाइट तक होगी। अगला नंबर है इंटीजर्स। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है और इसी से सवाल भी आते हैं यूपीएससी में, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। चार, 1, 2, 3, 4। ये जो इंटीजर्स होते हैं, एक नंबर लाइन होती है। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों नंबर को दर्शाया जाता है। पर ये प्लस और माइनस जो दर्शाए गए हैं, इसमें जो भी संख्या बड़ी होती है वो आज के मॉडर्न टाइम में इस साइड से होती है। मतलब जो भी संख्या इधर जाएगी उसे बड़ा मानते हैं। जैसे 1 से बड़ा 2 है, तो जाहिर सी बात है 1 से बड़ा 2 होता ही होता है। अब माइनस की बात करें तो -2 में से -1 बड़ा होता है। ये आज की मॉडर्न टाइम बोलती है, पर एंशिएंट टाइम में एक हमारे मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने इसको दूसरे तरीके से, मैं समझाता हूँ 1 मिनट। इस बड़े होने का कॉन्सेप्ट दूसरे तरीके से समझाया था। जैसे प्लस वाला, अगर उन्होंने कहा कि अगर हम 1 मीटर की हाइट पे कुछ बनाते हैं या कुछ रखते हैं, 2 मीटर की हाइट पे दूसरी चीज रखते हैं, तो जाहिर सी बात है ये ऊपर आ रही है 2 मीटर वाली, तो ये बड़ी होगी। तो मतलब अगर ये वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक था उनका कि 1 हमेशा 2 से बड़ा होगा, ये पॉजिटिव में। पर उन्होंने कहा था अगर नेगेटिव वाला, अगर 1 मीटर खड्डा खोदते हैं और 2 मीटर उसके बगल में दूसरा खड्डा खोदते हैं, तो बड़ा कौन सा होगा? ये वाला होना चाहिए -2। तो उन्होंने, इंडियन मैथमेटिशियन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि 2 हमेशा 1 से बड़ा होगा, ना कि 1 हमेशा 2 से बड़ा। -1 बड़ा होगा, छोटा होगा 2 से। ये सही कॉन्सेप्ट था जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने दिया था, पर इसे मानते नहीं, इसे लोग फॉलो नहीं करते। उसकी भी वजह है, ये जब इंडियन मैथमेटिशियन ने, परमगुप्त नाम के थे, उन्होंने जब ये बताया कि ये कॉन्सेप्ट दिया, तो उसके कुछ टाइम बाद अरब का हमला हुआ, तो वो आए। और ऐसा नहीं है हमला हुआ, वो लोग ट्रेड करने भी आते थे, ट्रेड के साथ साथ अपनी कल्चर भी शेयर करते थे, अपने नॉलेज भी शेयर करते थे, और यहाँ से भी पूछ ले जाते थे। जैसे वो ये यहाँ से भी नॉलेज ले गए। तो पहले जो नंबर सिस्टम इंडिया से अरब गए, उसमें उन्होंने थोड़ा चेंज करा, और फिर उसके बाद आप सब जानते हो कि क्या नाम है, यूरोप का प्रभाव ज़्यादा पड़ा पूरे इंडिया पे। तो उन्होंने भी अरब से नंबर सिस्टम ले गए नॉलेज के रूप में, और उन्होंने अपने हिसाब से चेंज करा इसे। तो ये जो हम आज का कॉन्सेप्ट मानते हैं कि नंबर इंटीजर्स पे जो नंबर सिस्टम है वो राइट साइड पे सारी की सारी बड़ी होती है, जितने नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड वाली छोटी होती है, वो इनकी देन है, यूरोप वालों की। तो आइए इंटीजर्स के बारे में कुछ जरूरी बातें जान ले।
ये कुछ जरूरी बातें इंटीजर्स के बारे में, उसे नोट कर लीजिएगा और समझते चलेंगे। पहला पॉइंट है पॉजिटिव इंटीजर। इसे डिनोट करते हैं आई प्लस से, आई पॉजिटिव या फिर जेड पॉजिटिव। और ये वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर 0 के राइट साइड होते हैं। 1 2 3 4। दूसरा है नेगेटिव इंटीजर। इसे डिनोट करते हैं नेगेटिव आई से या फिर नेगेटिव जेड से। और ये नंबर सिस्टम पे हमारे लेफ्ट साइड होता है, 0 से लेफ्ट साइड। ये जो 0 होता है, मैंने इसमें लिखा कि पॉजिटिव इंटीजर 0 से राइट साइड से सीधे हाथ से स्टार्ट होता है, और नेगेटिव इंटीजर्स 0 से लेफ्ट साइड पर। तो ये जो 0 है, ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो ये भी एक फैक्ट है, इसे नोट डाउन कर लो। 0 इज नाइदर पॉजिटिव nor negative integer। अगला फैक्ट है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स तो ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, इसका मतलब क्या? नॉन पॉजिटिव वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है। अब वो इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है, अगर हम नंबर लाइन से पॉजिटिव को हटा दे, जो 1 से लेकर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता था, तो हमारे पास क्या बचा? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब ये जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो -1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है नंबर लाइन पर, ऐसे ही दूसरा भी होता है जिसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। अब ये जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, इसका मतलब वो इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है। तो अगर हम नेगेटिव को हटा दें तो हमारे पास क्या बचता है? 0 1 2 3 4 5, ये इन्फिनिट तक संख्या जाती है पॉजिटिव में। 1 2 3 4 5।
अब ये जो नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसके बाद आता है इवन इंटीजर्स। दिख तो रहा है? एक मिनट दोस्तों, मैं इसे मिटा के ऊपर लिख देता हूँ ताकि ये दिक्कत ना हो। हम कहाँ थे? इवन इंटीजर्स पर। अब इवन इंटीजर्स, इवन नंबर आप सबको पता ही होगा, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इवन होता क्या। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से प्रॉपर रूप से डिवाइड हो जाते हैं। तो नंबर लाइन पर वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हैं, वो सभी नंबर इवन इंटीजर्स होते हैं। 1 2 3 4, और वो माइनस में भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि इवन इंटीजर्स पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी होता। जैसे ये -2 + 2 -4 + 4, ये दोनों ही नंबर और इस जैसे और नंबर लाइन पर ये इवन इंटीजर्स ही होते हैं। जो 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर इसे दूसरी भाषा में कहे जाए और डेफिनेशन दी जाए इसकी, तो वे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो नंबर लाइन पर 2 -2 माइनस और +2 -4 माइनस और +4, आगे भी ऐसे ही चलते रहते हैं नंबर, जिससे -5 के बाद -6 आता है। ये भी एक डिविजिबल नंबर और इवन इंटीजर्स है। इसमें 5 पॉजिटिव 6। तो ये जो इवन इंटीजर्स होते हैं, इसे नंबर लाइन पर ना लिखकर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो समझाने के लिए मैंने बताया आपको। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि प्लस के आगे या फिर किसी भी नंबर के आगे, किसी भी नेचुरल नंबर के आगे ऐसे लिखा होता है, तो इसका मतलब वो प्लस भी है और माइनस भी है। तो ये एक इवन इंटीजर्स है। ऐसे ही और भी नंबर होते हैं, प्लस माइनस, इसमें यहाँ 4 ले लेते हैं, प्लस माइनस यहाँ 6 ले लेते हैं। ये जितने भी ऐसे नंबर होते हैं, इसका मतलब प्लस माइनस का मतलब होता है ये प्लस भी है माइनस भी है। इसे अगर पूरा खोल के लिखा जाए तो इसे यूं भी लिख सकते हैं, +6 -6। तो ये उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला नंबर देखते हैं, जिसे अगला फैक्ट देखते हैं, जिसे ऑड इंटीजर्स बोलते हैं। -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता, आप सबको मालूम पड़ रहा है कि ऑड इंटीजर्स, ऑड मतलब जो इवन के ऑपोजिट हो, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, या फिर यूं कह सकते हैं कि वे नंबर जो 1 से या फिर खुद से डिविजिबल हो, उसे ऑड नंबर बोलते हैं। और नंबर सिस्टम पर जो भी नंबर लाइन पर जो वो सारे नंबर
जो एक से या खुद से डिवाइड हो वो सभी ऑड इंटीजर्स होते हैं। जैसे -1 +1 -3 +4, ऐसे यहाँ पे -5 +5। अच्छा, तो आइए दोस्तों, ऑड इंटीजर्स में हमने जैसे देखा कि वो सभी नंबर जो एक या अपने आप से डिविजिबल हो वो ऑड इंटीजर्स होते हैं नंबर लाइन पर। वैसे तो ये ऑड नंबर की फुल फॉर्म है कि वे नंबर जो एक या अपने आप से डिवाइड हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। इंटीजर्स मतलब वो नंबर लाइन पे वो सभी नंबर होते हैं जो प्लस और माइनस में हो। इसलिए हमने इस ऑड की डेफिनेशन के साथ हमने इसे इंटीजर्स में मिला दिया, और इसका मतलब होता है कि नंबर लाइन पर वो सभी नंबर जो एक से और अपने आप से डिवाइड हो। जैसे -1 +1 -3 +4 -5 +5। तो आइए हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़े, सॉरी नंबर की तरफ, जिसे रैशनल नंबर कहते हैं। इसे तो लिखने की जरूरत नहीं है आप सबको। एक मिनट दोस्तों, हमने जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स देखे थे उसमें मैं कुछ समझाना भूल गया, उसे एक बार देख लेते हैं। जैसे कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा है, इसका मतलब वे सभी नंबर, जब मैंने नॉन पॉजिटिव इंटीजर लिखा था आपके सामने तो मैंने 0 भी लिया था, 0 1 -1 सॉरी -2 -3, और ये जो सेकंड टर्म क्या थी, नॉन पॉजिटिव। इसे भी हमने नंबर लाइन पे 0 से ही लिया था। वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है, मतलब वो सारे इंटीजर्स जो माइनस है उसे ना लेकर हमने 0 से लेकर प्लस पॉजिटिव से 1 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक गए थे। तो आप लोग सोच रहे होगा कि ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर से उसमें भी 0, और नॉन नेगेटिव जो इंटीजर से उसमें भी 0, तो आखिर ये दोनों साइड 0 ही क्यों? 0 कोई भी ऐसा नंबर, ये क्या नाम है, ये या तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव, पर ये पॉजिटिव में भी आ रहा है, नॉन पॉजिटिव भी, और ये नॉन नेगेटिव भी आ रहा, तो ऐसा क्यों? सॉरी मैंने गलत लिख दिया उल्टा। तो ये ऐसा मान लो, ये 0 वो नंबर है, जैसे मान लो अगर इलेक्शन करवाने हो तो उसमें जैसे कि 3 जेंडर होते ही होते हैं, मेल फीमेल और एक इन दोनों के बीच का जो होता है। सॉरी ये समझाने के लिए, तो थोड़ा दिल पे नहीं लेना। तो ये जो बीच वाला होता है जेंडर, अगर इलेक्शन में हम कहें कि वोट का अधिकार सिर्फ आदमियों को है, सिर्फ आदमियों को, तो सिर्फ इसे लेंगे, मेल को, इन दोनों को हटा देंगे, क्योंकि ना तो ये आदमी है और ना ही औरत है। अगर कहे हम कि इलेक्शन का अधिकार सिर्फ फीमेल्स को है, तो हम सिर्फ इन्हें लेंगे, मेल को और ये थर्ड जेंडर को हम हटा देंगे। अगर हम ये कहे कि जो वोट देने का अधिकार है
वो नॉन फीमेल्स को है, नॉन फीमेल्स मतलब जो महिलाएं नहीं है। तो हम इसमें अगर मेल को ले ले तो भाई ये जो थर्ड जेंडर है ये भी तो आवाज उठाएंगे कि आपने हमें तो लिया नहीं, क्योंकि ना तो आपने कहा कि नॉन फीमेल को, तो ये फीमेल नहीं है, पर मेल भी तो, वो क्या नाम है, मेल भी तो नहीं है ना, ये है ना ये है। अगर हम फीमेल को मना कर रहे हैं तो ये भी तो आवाज उठाएंगे भाई कि मुझे भी तो लो। तो ये ऐसे ही है, इसे जीरो को ऐसे ही समझ लो, ये मेल, फीमेल, पॉजिटिव मेल, और ये है थर्ड जेंडर। इसलिए हमने नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में भी हमने जीरो लिया और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में भी हमने जीरो लिया। तो आइए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर की 3 कंडीशन होती हैं। जैसे कि पहली कंडीशन, ये p बाय क्यू के फॉर्म में हो। दूसरी कंडीशन, जो q है वो नॉट जीरो हो। और जो थर्ड है कंडीशन, वो ये कि p एंड q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। मतलब p एंड q या तो प्लस हो माइनस हो, पर हो नंबर। इंटीजर्स मतलब नंबर ही होता है। जैसे कि पिछली बार अभी हमने थोड़ी देर में पढ़ा कि नंबर लाइन पे वो सभी नंबर प्लस माइनस जो नंबर लाइन पे होते हैं वो इंटीजर्स ही होते हैं। तो थर्ड कंडीशन है p और q इंटीजर्स होने चाहिए, नंबर फॉर्म में होने चाहिए। इसलिए अगर ये तीनों कंडीशन कोई नंबर पूरा कर रहा है तो वो एक रेशनल नंबर होता है। जैसे देखते एग्जांपल, 2 और 5, ये हमारी कंडीशन पूरी कर रही है, तीनों रेशनल नंबर के कर रहे भाई। ये पहली कंडीशन p बाई क्यू के फॉर्म में, ये ऊपर वाले p और नीचे वाला q। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऐसे ही जो भी इस तरीके के नंबर लिखे होते हैं, 1 3 ले लो, 2 4, ये सभी p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो इसलिए जो भी बट्टे वाले नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर ही होते हैं। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। जैसे मान लो एक सिंपल सा, हम नीचे 5 ना लिखकर हम 2 लिखते हैं, तो ये एक इंटीजर्स नंबर होगा। ये 2 जो है ये भी एक इंटीजर्स नंबर है। अब आप लोग कहोगे कि ये कैसे, क्योंकि इसके नीचे तो ये तो सिर्फ p है, इसके नीचे तो q है नहीं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता, मतलब जिसका कोई नहीं होता, आपने सुना होगा ना, उसका भगवान होता है। वैसे ही मैथ्स में जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता। तो ये ऊपर वाला p था और नीचे वाला q, तो ये भी हो गया एक इंटीजर्स। मतलब वो नंबर जो सिर्फ सिंगल नंबर्स होते हैं, जैसे 3 4 5 6, ये सभी इंटीजर्स, सॉरी रेशनल नंबर ही होते हैं। अब अगला देखते हैं। जैसे एक मिनट दोस्तों, इसे मिटाना पड़ेगा, यहाँ समझाता हूँ। अब जैसे पॉइंट वाले नंबर हैं,
1.2 ले लेते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर है या नहीं? अब इसके नीचे क्यू तो है नहीं, ये सिर्फ पी है। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या नाम है, इंटीजर और रेशनल नंबर है नहीं। तो अगर हम 1.2 को, जो यहाँ 1.2 है, इसको पॉइंट को हम हटाए तो नीचे 10 लिख सकते हैं। मतलब इस 1.2 को अगर हम 10/12 की फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं। मतलब तो वही होता है ना, 10 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 1.2 ही आएगा। तो ये कंडीशन इसने पूरी कर दी पहली वाली कि ये पी और ये क्यू, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अब इसके ऑपोजिट एक नंबर होता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के बारे में आप इतना जान लो कि ये जो इरेशनल नंबर होते हैं वे नेचुरल नंबर वह नेचुरल नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो। जैसे एग्जांपल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 ये इन्फिनिटी तक जाता है। ये कोई भी जो संख्या पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होती और निरंतर बढ़ती रहती है वो एक रेशनल नंबर होता। तो हम इसी रेशनल नंबर के पॉइंट को ही लेके चलेंगे। ये तो मैंने रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई ताकि आपको दिक्कत ना हो कि रेशनल नंबर होता क्या है। एक जीरो के बारे में एक फैक्ट है, उसे समझते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इन्फिनिटी एंड नॉट डिफाइन में डिफरेंस क्या है? तो बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है? इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन में अंतर क्या है? क्या है ऐसा जो इन्फिनिटी को नॉट डिफाइन से अलग करता है? तो हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इसे समझते हैं। जैसे पहला, यदि हम 2 को 0 से डिवाइड करें तो क्या नंबर आएगा? सेकंड, सेकंड 2 को 0.01 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? थर्ड 2 को 0.0001 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 2.00001 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? तो आइए हम
इस बड़ी वाली संख्या से स्टार्ट करते हैं, लास्ट वाली, फोर्थ वाली। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 जीरो लगाए, 1 2 3 4 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये नंबर आएगा। हम इसे भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1, पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, 1 2, सॉरी कितने नंबर से, 1 2 3 4, तो 4 बार जीरो, 1 2 3 4। इसे मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आएगा 2.1, पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, 1 2। ये आना चाहिए। ये देखिए, जैसे जैसे नीचे, पहले समझते हैं नीचे वाले नंबर है क्या, 0.000। हम 99 को, सॉरी 0.99 को अप्रोक्स 1 लिख सकते हैं। ये 1 के करीब है ना 0.99, 1 नंबर का, लास्ट वाले नंबर का तो फर्क है। तो इसे हम अगर अप्रोक्स 1 लिखें तो गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके नज़दीक है। ये अप्रोक्स 1 का मतलब 0.99, मतलब इसे अप्रोक्स लिख सकते हैं। तो इस 1 का मतलब अप्रोक्स कि ये वो संख्या है जो 1 के करीब होगी। तो ये देखिए, ये 000 के कितना करीब है, बहुत ज्यादा करीब है। तो इसका जवाब यह है। जैसे जैसे पॉइंट के बाद ये जीरोस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मल्टीप्लिकेशन में ये भी नंबर बढ़ते रहेंगे। एक ये प्रॉपर जीरो है, ये तो हमने जीरो के करीब देखा था हमने। ये वो संख्या है जो एक प्रॉपर जीरो है। अब इस प्रॉपर जीरो को 2 से डिवाइड करें तो संख्या क्या आएगी, ये किसी को नहीं पता। नॉट डिफाइंड। ये जो अप्रोक्स 1 है 0.99, इससे अगर किसी संख्या को डिवाइड करें तो संख्या इन्फिनिटी आती है। और अगर जीरो से, प्रॉपर जीरो से किसी संख्या को डिवाइड करें तो वो संख्या आती है जो नॉट डिफाइंड होती है। तो ये है जीरो के बारे में फैक्ट। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। ये रेशनल नंबर का ही पार्ट है। हम मान लेते हैं पाई एक रेशनल नंबर है कि नहीं। तो पहले पाई के बारे में जानते हैं। पाई एक रेडिकल साइन होता है। पाई को एक रेडिकल साइन कहते हैं। अगर इस पाई के अंदर ए है तो अगर इस पाई के बाहर इस तरह कुछ नहीं लिखा तो आप हमेशा मानिए कि यहाँ पे 2 लिखा ही होता। दिखता, इसे लिखते नहीं है, पर ये पाई का मतलब यही होता कि ये 2, इसके अंदर 2 हैं।
अगर इसे ओपन करा जाए, खोला जाए, तो हम इसे a बटा 2 लिख सकते हैं। यही तो है ना इसका मतलब, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हम इस a की जगह √4 लिखते हैं। ये जो 4 है, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 ही तो होता है। और ये 2 × 2 है, तो अगर हम इसे रूट के बाहर ले तो 2 पावर 2 और 1/2 ब्रेक ये हटाने के लिए 2 से 2 गया कैंसिल, और 2 का पावर 2 का एक पावर क्या होता है, 2 ही होता है। तो ये इसका आंसर है √4 का। अब दूसरा एग्जांपल मानते हैं, जो 2 है वो यदि बाहर हो रूट के, तो ये अगर रूट के बाहर है तो आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये रूट बाहर 2 रूट के बाहर होना ये दर्शाता है कि ये इस तरीके से लिखा है, एक तरीके से मल्टीप्लाई होता है। इससे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि 4 ही ले लेते हैं। हमने 4 को कैसे लिखा था, 2 की पावर 1/2। इस 2 का मतलब जो डिवाइड होता है, हम इसे यूं लिख सकते हैं, 2 × 2 बटा 1/2। इससे कैंसिल, और 2 का पावर 2 एक है ही, तो यूं लिख सकते हैं, और 2 × 2 = 4। ये इसका है आंसर। ये जो अगर ये 2 है रूट के बाहर है, तो उसका मतलब वो मल्टीप्लाई होता है, ना कि वो उस पावर होती है। ये कुछ फैक्ट है जो आगे आपको मैथ समझने में हेल्प करेंगे। तो ये कभी नहीं सोचिएगा कि ऐसी कोई चीज है जो वेस्ट जाती है। ये तो √2 था, इसका मतलब क्या होता है, इसे पढ़ते हैं क्यूब रूट। और इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं क्यूब रूट होता क्या है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे क्यूब रूट 8। अब ये जो 8 है, इसे डिवाइड करके देखेंगे कि कितने से होता है। ये छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करें तो 2 ही है, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2, 2, ये 3 है। तो ये जो 3 है, हम रूट के अंदर इसे 2 × 2 यूं लिख सकते हैं, और अगर इसे रूट से बाहर निकाले तो यूं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 से 3 कैंसिल, और ये आंसर आया 2। ये बच्चों ये HCF नहीं होता, ये प्राइम फैक्टर होता है। जब भी कोई सिंगल नंबर का एलसीएम की सहायता से, एलसीएम की तरीके से उसे डिफाइन मतलब ब्रेक करते हैं, तो वो प्राइम फैक्टर होता है।
तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, बाकी फैक्ट हम कल जानेंगे। और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, इस चैप्टर खत्म होने के बाद एक सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल के जवाब देने वाले 3 लकी विनर्स को चॉकलेट मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से जवाब देंगे। आप पढ़ेंगे तो जवाब दे पाएंगे। तो मिलते हैं कल।